स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे जो चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में प्रश्नावली आपकी है 8.1 और इसका क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां क्वेश्चन है, और आपने 6 नंबर तक क्वेश्चन पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो आज हम 7वां क्वेश्चन समझेंगे और हल भी करेंगे। तो सबसे पहले 7वां क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है। कि बोला गया है ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC दो कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी चतुर्भुज ABC समचतुर्भुज है और विकर्ण जो है AC कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है, तथा कोण BD दोनों कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि ये समद्विभाजित करता है, हमें ये दर्शाना है, ठीक है ना। यानी कोण जो AC हमारा जो ये विकर्ण है और BD जो ये विकर्ण है, ये कोण दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी बराबर भागों में कोण A को बराबर भागों में बांटता है, कोण B को बराबर भागों में बांटता है। यानी एक इसको, और हमने इसके नाम दे दिए हैं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है ना। तो हमने इसके नाम दे दिए हैं कोण 1 2, कोण 3 और 4, कोण 5 6 और 7 और 8। इस प्रकार से हमने इसके नाम दे दिए हैं क्योंकि सिद्ध करने के लिए आसान हो जाएगा। और हमको अब जो दिया है हम उन्हें वो भी ऑलरेडी पहले से हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर लिखा है त्रिभुज चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। यहाँ पर बोल दिया है समचतुर्भुज है। जब समचतुर्भुज है तो इनकी चारों भुजाएं आपकी बराबर हो जाएंगी, ये भी आपको मालूम है। यानी चारों भुजाएं इसकी बराबर हो जाएंगी। और दिया है AB बराबर BC, यानी चारों भुजाएं ऑलरेडी बराबर है, वही लिखा है। यानी AB बराबर BC और CD बराबर DA, ये बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है ये भी हमने लिख रखा है कि कोण A बराबर कोण 2 को, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 को, कोण 3 बराबर कोण 4 को, कोण 5 बराबर कोण 6 को और कोण 7 बराबर कोण 8 को, यानी सब को समद्विभाजित कर रही हैं, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को, कोई भी एक त्रिभुज ले लो दो, उसको क्या करना है, हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने से हमें ये रेसिप्रोसिटी के तहत इनको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लेते हैं और यहाँ बिंदु O लिख लेते हैं, क्योंकि O यहाँ समद्विभाजित कर रहा है तो O तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज AB, यहाँ सिद्ध किया जा रहा है, ठीक है ना। सिद्ध करना हम लिखते हैं सिद्ध, है ना। तो अब यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में। अब देखो त्रिभुज ABC, यानी ये वाला त्रिभुज पूरा, इसका O का काम नहीं है कोई, ठीक है ना। तो यानी ABC और CDA यानी आमने सामने के दोनों त्रिभुज हमें क्या करने हैं, सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो यहाँ पर हम देखो, यानी AB भुजा बराबर हम CD कर सकते हैं और AD बराबर क्या कर सकते हैं, BC कर सकते हैं, क्योंकि यह समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होगी। और वास्तविकता में चारों ही भुजाएं बराबर ही हैं, ठीक है ना। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज AB भुजा बराबर है AD के, AB भुजा बराबर है, AB भुजा बराबर हो जाएगी AD के, यानी ये वाला। अब जब ये कोण लोगे तो इसको बराबर कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर AD के जब बराबर हो जाएगी तो और रीजन में लिख देंगे समचतुर्भुज की भुजा, ठीक है ना, समचतुर्भुज की भुजा। और BC बराबर किसके हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा CD के। BC बराबर किसके हो जाएगा,
CD के, और रीजन भी यही है ना, यही रीजन हो गया कि बी समचतुर्भुज की भुजा बराबर होती है, यानी BC बराबर किसके हो जाएगा, CD के। हमने इसको और इसको बराबर कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा चीज हमें खोजनी है, यानी देखो दोनों का हमारा विकर्ण बराबर है ना, विकर्ण दोनों का उभयनिष्ठ है। तो यानी हम क्या करेंगे, AC बराबर AC ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है ना। ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो ये हमारा इससे भी सिद्ध हो गया। आप देखो यस ये सर्वांग मतलब भुजाएं आपने सिद्ध की हैं, तो भुजा से हम क्या कर सकते हैं, यानी यस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA से, ठीक है ना। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण एक, अब देखो एकांतर कोण देखो क्या होता है, यानी अब यहाँ पर सिद्ध हो गया सर्वांगसम है, तो यानी कोण एक, कोण किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण दो बराबर हो जाएगा कोण 3 के। तो यहाँ पर हम यही लिख देते हैं, या हम कह दें यानी उभयनिष्ठ, यानी ये भुजा बराबर है ना। तो यहाँ पर जब सम्मुख कोण हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये CPCT से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये किससे हो जाएगा, CPCT से, ठीक है ना। CPCT से ये बराबर हो गया। और यहाँ पर हम इसका रीजन भी लिख देते हैं, देखो रीजन शायद यहाँ ना आए, हम यहाँ लिख देते हैं रीजन इसका कि अतः AC विकर्ण A व कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। इस रीजन से ये हो गया। अब देखिए अब देखो यहाँ पर अब ये वाला लोगे है ना, तो ये वाला लोगे तो ये भुजा दोनों को सिद्ध करने के बाद फिर करोगे तो ऐसे तो लंबा हो जाएगा ना, यानी लंबा हो जाएगा। तो अब हमें इसी प्रकार करके हम इनको दोनों को कोणों को बराबर कर देंगे, और बराबर करने के बाद हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये इनके समद्विभाजित, यानी विकर्ण BD समद्विभाजित करता है कोण B को और कोण D को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं इसी प्रकार त्रिभुज DAB सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज देखो DAB और BCD, ठीक है ना, BCD सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, यानी जब सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण 5 बराबर कोण 6 ओके हो जाएगा, और कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 से। ये भी क्या हो जाएगा, CPCT से बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब CPCT से दोनों का बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि अतः BD विकर्ण कोण D तथा कोण B को समद्विभाजित करता है,
ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको भी सिद्ध कर दिया। अब बड़ा ही सरल सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सवाल किया गया। देखो हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था कि ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर समद्विभाजित करने का यानी ये जो AC भुजा है और जो BD विकर्ण है, यानी AC जो विकर्ण है और BD विकर्ण है, यानी कोण A को समद्विभाजित कर रहा है और कोण B को C को, कोण B को, कोण D को। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 1 2 और 3 4 5 6 7 यानी कोणों को हमने नाम दे दिया, ठीक है ना। इसके बाद हमने त्रिभुज ये वाला सामने वाला, आप कौन सा कोई भी ले सकते हो, 2 त्रिभुज ले लो, उसको सर्वांगसम सिद्ध कर लो। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद आपको ये बराबर CPCT के तहत दोनों कोण बराबर मिल जाएंगे, है ना। जब बराबर मिल जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम सिद्ध, जब सिद्ध हो जाएगा सर्वांगसम तो CPCT के तहत कोण 1 बराबर कोण 2 के हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 के हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 6 के हो जाएगा। यानी 1 2 ये बराबर हो गए तो कोण यानी A को और C को समद्विभाजित कर रहा है, और B जब ये 5 6 और 7 8 बराबर हो जाएंगे, कोण विकर्ण BD हम लिख सकते हैं कि D और B को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 8वां नंबर बोल रहा है, कह रहा है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। यानी ये ऑलरेडी बता दिया है कि कोण जो AC विकर्ण है हमारा ये A और C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित कर रहा है तो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है ना। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है, और दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए चित्र में कि एक आयत है, बोला है कि एक आयत है। आयत का मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ऑलरेडी ये बोल दिया है, ठीक है। और जो कोण AC विकर्ण है ये दोनों को समद्विभाजित करता है, ऑलरेडी बोल दिया है। यानी 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा और कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। मगर हमको इसको सिद्ध करना है कि ये वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए दिया क्या है, हमने वो लिख रखा है ऑलरेडी कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो आयत है तो कोण 1 बराबर कोण 2 के हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 के हो जाएगा, यानी समद्विभाजित करता है, इस वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब जो सिद्ध करना है हमने उसको भी लिख लिया है। हमें पहला वर्ग सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है, और दूसरे पोजीशन में सिद्ध करना है कि कोण 5 कोण 6 के बराबर है और कोण 7 कोण 8 के बराबर है। आपने पिछले सवाल में, प्रीवियस सवाल में आपने देखा था, सेम प्रोसेस है, इसी हिसाब से हमें करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करना ही करेंगे। तो यहाँ सिद्ध करेंगे तो यानी हम यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध, ठीक है। जब आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये पॉइंट आपको दिया है, ठीक है ना। ये क्या है, दिया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है कि जब एकांतर कोण क्या हो जाएगा, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, यानी एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, ठीक है ना। अब ये किस वजह से हो गया कि एकांतर कोण है, चूंकि एकांतर अंतः कोण है, ठीक है ना, एकांतर अंतः कोण है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे क्योंकि हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए कि अब इसको डाल दीजिए 1 और इसको डालो 2। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 से, यानी कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, यानी कोण ये वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2
से। तो अब जब दोनों ये देखो बराबर हैं तो इसकी जगह हम कर सकते हैं ना, यानी कोण 2 बराबर कोण 4 कर सकते हैं। अब देखो यानी एकांतर कोण यहाँ पर बराबर आ गया है, तो हम यहाँ पर जब इसके, अब देखिए यानी जो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी कोण 2 के बराबर क्या है, BC है। यानी हम क्या लिखेंगे, BC बराबर किसके आ जाएगी, कोण 4 के क्या है, AB है, तो कोण AB बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब रीजन भी यहाँ पर लिख देते हैं कि चूँकि त्रिभुज ABC के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, और ये भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है ना, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, तो इस वजह से ये दोनों बराबर हो गए, यानी कोण ये भाई दोनों ये कोण क्या होते हैं, बराबर हैं, यानी कोण 2 बराबर है कोण 4 के, तो इनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि AB व BC आयत की आसन्न भुजाएं हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। आसन्न भुजाएं ये होती हैं, यहाँ पर जैसे मान लो ऐसे भुजा बनी हो, फिर क्या हो, ऐसे भुजा बनी हो, ठीक है ना, और फिर ऐसे भुजा बनी हो, ये क्या होती हैं, आसन्न भुजाएं होती हैं। यानी इनके यहाँ पर यदि मिल जाएं तो ये आसन्न भुजाएं आपस में जब बराबर होंगी आसन्न भुजाएं, तो ये हमारा एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, क्या सिद्ध हो जाएगा, वर्ग सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ABCD एक क्या है, वर्ग है। ठीक है ना, एक वर्ग है। तो इस प्रकार से आपने पहला पार्ट तो सिद्ध कर दिया। अब दूसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है कि दूसरे पार्ट में यानी कोण हमको कोण 5 कोण 6 के बराबर करने हैं और कोण 7 कोण 8 के बराबर करने हैं। तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों त्रिभुजों को लेना होगा, यानी ये वाला त्रिभुज ABC और CDA। इसी प्रकार से यानी पिछले सवाल में आपने बराबर किए थे, तो इसको ही हम इसी से बराबर कर लेंगे। यानी हम लिखेंगे त्रिभुज D, यानी इसको ले सकते हो त्रिभुज D DAB, यानी हमको ये बराबर करना है, तो ये वाला कोण लिखोगे DAB व त्रिभुज BCD। अब देखो यहाँ पर जब आयत है तो आयत के आमने सामने की क्या होंगी, दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये भी भुजा बराबर इसके हो जाएगी, ये भुजा बराबर इसके हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर, ठीक है ना, AB बराबर किसके हो जाएगा, BC के, यानी AB बराबर किसके हो जाएगा, BC के, क्योंकि आयत है। और ये बराबर हो जाएगा AD बराबर किसके हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा CD के। और यहाँ पर लिख देंगे कि क्या है, ये वर्ग की भुजाएं, या कह सकते हैं कि अभी अभी आपने वर्ग सिद्ध किया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजाएं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपने इसको भी बराबर। अब देखो तीसरा पॉइंट हमें देखना है। देखो ये दोनों भुजाएं ली आपने, त्रिभुज एक ये वाला और इधर वाला, तो ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ हो गई, दोनों में सम्मिलित है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि BD बराबर हो जाएगा BD के, और ये हमारी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है ना, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब यहाँ पर जब उभयनिष्ठ यानी ये से सर्वांगसमता से क्या हो गया, ये सर्वांगसम दोनों त्रिभुज सिद्ध हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज DAB सर्वांगसम है त्रिभुज BCD के। जब ये सर्वांगसम हो गए तो कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा,
कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा और कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। किसके तहत? CPCT से, ठीक है ना। तो यहाँ पर CPCT से दोनों कोण भी बराबर हो गए। तो अब यहाँ पर जब बराबर हो गए तो हम यहाँ पर लिखना है, जो सिद्ध करना है वो लिख देते हैं कि अतः विकर्ण BD दोनों कोणों B व D को समद्विभाजित करता है, है ना। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान सवाल था। तो सवाल समझ में आया है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।